हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें 20-20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है 40 नंबर दिया, कॉर्नला किस फसल से संबंधित है। तो कॉर्नला जैसे नाम दिया है, कॉर्नला, ला मीन होता है नियम कानून, कॉर्न मीन होता है मक्का। कॉर्न मीन क्या होता है? मक्का। तो कॉर्नला किस फसल से संबंधित है, हम देखेंगे कॉर्नला किस फसल से संबंधित है। तो किससे है? मक्का से। किससे है? मक्का से। इससे ये क्वेश्चन और होगा कि ये कहाँ से लागू हुआ। तो आंसर होगा हमारा, आंसर होगा क्या कि ब्रिटेन से। कब लागू किया गया? 10 मार्च 1815 को लागू किया गया। हाँ, एक चीज़ और, कॉर्नला मतलब कानून जो है इसमें हम देखेंगे क्या था कि बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो क्या करते थे, सरकार उनके दबाव में आके कॉर्नला लगा दी थी, मतलब नियम लगा दी थी, रोक लगा दी थी मक्के की फसल पर। अगला देखेंगे 41 नंबर दिया है, क्या दिया है? 41 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। जबकि देखेंगे और कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। उड़ीसा होगा, उसके बाद झारखंड होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर गुजरात होगा। किसमें? बॉक्साइट उत्पादक में, भारत के जो राज्य हैं। 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित खनिज में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन क्या होगा इसमें देखेंगे, जीवाश्म ईंधन क्या होगा हमारा? कोयला। और देखिए कोयला जो है कोयला का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो होगा झारखंड, सेकंड क्या होगा? उड़ीसा, और फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा? छत्तीसगढ़। 43 नंबर देखेंगे, चीन के बाद, देखिए यहाँ के बाद में आपका होना चाहिए बाद, चीन के बाद यहाँ के होना चाहिए था, वो के बाद में सॉरी बाद होना चाहिए था। चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हम देखेंगे क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत होगा, ठीक ना। अब देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक उत्पादक चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो इसमें होगा पश्चिम बंगाल। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? पश्चिम बंगाल। सेकंड क्या होगा? अपना उत्तर प्रदेश। और थर्ड पे क्या होगा? पंजाब। अगला देखेंगे 44 यानी कि 44 वाला, करें वर्ष 2015 और 16 में भारत ने कुल कितने मैट्रिक टन इस्पात उत्पाद किया। ये थोड़ा देखेंगे, इस्पात हो गया है, उत्पाद किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 106.60 टन। अगला देखेंगे 44 के बाद 45 वाला। चलिए देख रहे हैं 1 मिनट 45। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन आप 2 देख रहे हैं वो 44 का है। आगे देखेंगे, दिया है भाप का इंजन किसने बनाया। इसका राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा जेम्स वाट। राइट आंसर क्या होगा? जेम्स वाट होगा। कब किया गया भाप का इंजन कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप देखेंगे, राइट आंसर इसमें होगा 1776 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। देखेंगे बांग्लादेश जो है ये लिखा गया है, ये थोड़ा गलत हो गया। आगे देखेंगे 47, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य क्या है? असम। राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। 48 48 नंबर देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं इनमें से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो एथ्रेसाइट। कौन सा होगा? एथ्रेसाइट। 49, ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु तक। मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु तक जाएगी।
ठीक, अगला देखेंगे। अगला क्या है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? इसका नाम देखेंगे कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। एक चीज़ और, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो होगा रेगुर, और एक नाम रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी कही जाती है। राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में आप देखेंगे लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी यानी कि वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी जिलों में, और दक्षिणी जिलों में मतलब डूंगरपुर, वासवाड़ा ये उसके दक्षिणी जिले हैं, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी। राजस्थान के डूंगरपुर, वासवाड़ा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी यहीं राजस्थान में भूरी मिट्टी भी पाई जाती है, और लाल और पीली मिट्टी भी पाई जाती है। अगला देखेंगे 51 नंबर। इसमें कह रहे हैं ग्रांड ट्रक यानी कि जीटी का क्या नाम? जीटी को कहते हैं ग्रांड ट्रक। ग्रांड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक संचालित है? कहाँ से कहाँ तक संचालित है? तो अमृतसर से कोलकाता के बीच में। इस पे और क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसने बनवाया? तो ये रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। कब बनवाया? ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कब बनवाया, तो इसका होगा राइट आंसर 16वीं सदी में। चलिए अगला 51 हो गया। 52 वाले पास जाएंगे। श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1948 को। राइट आंसर इसका होगा 1948 को। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रीय किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? कब किया गया था? सन 1953 में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 54 वाला देखेंगे। 54 वाले में क्या कह रहे हैं? यातायात का सबसे महंगा साधन। लगभग सभी को ये पता होगा, या फिर ऐसे अगर आपको मिल जा रहे हैं क्वेश्चन तो लगभग सारे बच्चे कर सकते हैं ईजिली। सड़क वाला तो बहुत ईजी है। आप रेल वाला भी सस्ता पड़ता है। जल परिवहन भी लगभग सस्ते पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? ये सब किसके अकॉर्डिंग सस्ते होंगे? वायु परिवहन के। यानी कि सबसे महंगा साधन क्या होगा? वायु परिवहन। अगला देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अगला क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये किसके पास होता है? देखेंगे ऑप्शन है न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। राइट आंसर क्या होगा? न्यायालय। राइट आंसर क्या होगा? न्यायालय। न्यायालय के पास क्या होते हैं? कौन से अधिकार होते हैं कि वो क्या करे? संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय। देखिए ये इसमें गलत हो गया है, यहाँ पे मात्रा नहीं होना चाहिए, पूरा गलत है। यूरोपीय गलत है, ये आप लोग देख लेंगे, थोड़ा ठीक कर लेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये स्टार कर लेंगे हम। 57 नंबर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1 मिनट। हाँ अब देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ब्रुसेल्स में, यानी कि चौथा वाला सही होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। और आगे देखेंगे जिनेवा बहुत सारे जो मुख्यालय हैं लगभग बहुत सारे कहाँ होते हैं? जिनेवा में होते हैं। जैसे जिनेवा में अगर हम बात करें WHO की अगर हम कहें मुख्यालय कहाँ है? WHO यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? WHO की कोई फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर कोई पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो हम क्या कहेंगे? जिनेवा। और सारे क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले UNHCR इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? तब भी आप जिनेवा कहेंगे। अगला देखेंगे, हो सकता है आपसे, अच्छा देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अगर हम कहें कि UNHCR का फुल फॉर्म क्या होगा? आप तो ऐसे बता दिए, बोल दिए, फुल फॉर्म क्या होगा? क्या हम समझेंगे?
तो इसका क्या होगा देखेंगे, यूनाइटेड, यू से क्या होगा अपना यूनाइटेड, क्या कह रहे हैं किसका, यू एन एच सी, सॉरी सी, और क्या है एक आर, ठीक। यू से क्या हो गया हमारा यूनाइटेड, यू से क्या हो गया यूनाइटेड, एन से क्या हो गया नेशन, अगला होगा एच से होगा हाई, सी से क्या होगा कमीशन यानी कि कमिश्नर, सी से कमिश्नर हो गया, फार कमिश्नर फार, आर से क्या होगा रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज मतलब या REFUGEES रिफ्यूजीज। हिंदी क्या होती है इसके देखेंगे, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का कार्यालय, ठीक ना, कार्य होता है। अगला देखेंगे और हो सकते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय, पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तब भी हम क्या आंसर हमारा क्या होगा जिनेवा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में संविधान में संशोधन किए गए। तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे ये 4 बार हुए थे। इस बीच में कितनी बार हुए थे, 4 बार। 1970 से 1993 के बीच कितनी बार हुए थे, 4 बार। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है, ये देखेंगे, एक मिनट, ये वाला करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैक्सो सिटी में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। तो मैक्सो सिटी में पहली बार कब खेल आयोजित हुआ था ओलंपिक, 1968 में। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, कहाँ आयोजित हुआ था या फिर कब आयोजित हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कहाँ अगर आयोजित पूछा जा रहा है तो कहेंगे यूनान की राजधानी एथेंस में। कहाँ कह रहे हैं तो आप कहेंगे यूनान की राजधानी एथेंस में। कब पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार कब हुआ था, यहीं एथेंस में 1896 में हुआ था। हो सकता है ये पूछ लें कि ये कितने दिनों तक चला था, तो आप क्या कहेंगे 5 दिनों तक चला था, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, ओलंपिक 4 प्रकार के होते हैं। और हो सकता है ओलंपिक से इसी से एक क्वेश्चन और ये पूछ सकते हैं कि पहला विजेता कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हम कहेंगे लियोनिडस पिंगोरस। इस पर हो नहीं पाएगा, लेकिन नहीं हो नहीं पाएगा, नहीं तो लिख देते। चलिए कोशिश कर लें, ला पर छोटी मात्रा होगा यो, ठीक ना, नी इस तरह हो गया, ठीक। अगला क्या होगा पिंगोरस, यहाँ ये विजेता था, पहला विजेता। अच्छा एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और ये हो सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भारत का ओलंपिक में कौन सा स्थान है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या होगा 48, कौन सा स्थान है ओलंपिक में, 48वां। चलिए 59 हो गया, 60। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। 60 देखो, सुंदरवन पार्क, क्या कह रहे हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, क्या कह रहे हैं सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका क्या होगा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से और सारे क्वेश्चन बनते हैं कि देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्या है, भारत और बांग्लादेश जो है में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मतलब जहाँ वो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा बनता है। और सारे क्वेश्चन होंगे, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो डेल्टा से संबंधित यहाँ हो गया सुंदरबन डेल्टा से। चलिए अगला कोर्स आगे हम करेंगे 60 से, यानी कि 61 से हम करेंगे कहाँ तक, 80 तक, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लेंगे और जो डाउट होंगे या सस्पेंस होंगे आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर
अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शंस हम ऐसे कर दिए हैं जो कि हम रॉन्ग वाला हो गया, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको देखा जाएगा, सुधारा जाएगा। थैंक यू।